श्री कृष्ण लीला के चिंतन में बलराम श्री कृष्ण का किशोर अवस्था में प्रवेश। एक दिन श्री कृष्णचंद्र के उन तिलक के सुंदर श्री अंगों पर पुगंड का साम्राज्य था। उनकी समस्त भावभंगिमाएं उसकी छाप लेकर ही व्यक्त होती, किंतु उस पुगंड की भी सीमित अवधि थी। उसने सोचा, जब मैं आया था तब उन श्यामल अंगों पर कुमार का शासन था। अनेक क्रीड़ाओं की ओट में स्थित होकर मैंने क्रमशः उसे यहाँ से निस्सारित किया, शासन सूत्र अपने हाथ में लिया, क्योंकि कुमार इन मनोहर अवयवों में अपेक्षित विकास नहीं कर पा रहा था। हम मेरी अपेक्षा भी अधिक की योग्यता के शोर में अवश्य है और वह द्वार पर अपना अधिकार संभालने भी आ पहुंचा है। मैं इसके लिए कोई त्याग कर रहा हूं, ये बात नहीं है। ये तो असंभावी घटना है। निर्धारित समय पर ही वह आया है। एक तो वह उपयुक्त पात्र है, फिर अपने आप आकर के उपस्थित हो गया है। इतना ही नहीं, ये लो, उसके आते ही उसकी छाया पड़ते ही नील सुंदर के श्री अंगों पर कितना सुंदर विकास परिलक्षित होने लगा है। आहा, कर्तव्य का कितना गंभीर ज्ञान है इसे। अपने अस्तित्व की चरम कृतार्था ब्रजेंद्र नंदन के श्री अंग स्पर्श से ही हो सकती है। ये विवेक इसमें है, तभी तो ये आया और ठीक अवसर पर आया, तथा आते ही इसने अपनी योग्यता का परिचय भी दे दिया। आवास की व्यवस्था संभाल ली। अभी अभी देखते देखते इसने कैसा सुंदर विस्तार कर लिया। बस ये विचार आते ही पुगंड ने अपने समस्त वैभव श्री कृष्ण के श्री अंगों पर प्राप्त हुए अपने संपूर्ण अधिकार के शोर को समर्पित कर दिए और अलक्षित रूप से ही वह स्वयं अंतर्हित हो गया। फिर तो किशोर ने अपने ढंग से सब कुछ पूरा का पूरा सजाया। नील सुंदर के मुख सरोज का सर्वांश विकसित हो उठा। एक अभिनव कांति प्रसरित होने लगी। दृगों में मनोहर धीरता ठीक बढ़ी और वे नयन सरोरूह अरुण प्रभा से रंजित होने लगे। वक्षस्थल ऊंचा हुआ, सुंदर विस्तार भी हो गया उसका। मध्य देश में परम रमणीय कृष्णता परिलक्षित होने लगी। इस प्रकार एक अद्भुत अनिर्वचनीय सौंदर्य सिंधु का निर्माण कर दिया किशोर ने, तथा जैसे ही उसमें पहली ऊर्मी उठी है कि समस्त ब्रजपुर प्लावित हो उठा। स्थावर जंगम सबके नेत्र भर गए। इस सौंदर्यपुर से सबकी आंखें आकर्षित होकर बरबस बह चली उस प्रवाह में और जाकर के आखिर दो बिगी श्री नील सुंदर के श्री अंग के समीप उठती हुई उन श्यामल लहरों में। कदाचित किसी की आंखें कुछ क्षणों के लिए बाहर उतराने लगती तो उस समय उसके प्राण इस प्रकार झंकार करने लगते, आह कैसी शोभा है नील सुंदर की। मानो वसंत के दिन हो। नव तमाल तरु की शाखाओं में, शाखा की प्रत्येक ग्रंथि में विविध वर्णमयी नव अंकुर श्रेणी फूट पड़ी हो। इन नव अंकुरों से श्यामल तमाल का सौंदर्य प्रस्फुटित हो रहा हो, पर यह शोभा भी सर्था तिरस्कृत जो हो रही है। नील सुंदर के रोम रोम से प्रस्फुटित हुए सौंदर्य स्तोत्र की तुलना में देखो तो सही। अंग प्रत्यंगों का आनंद सूचक ये उच्छलित किशोर भाव अपनी समस्त मधुरमा उड़ेलने जा रहा है और ब्रजेंद्र नंदन के श्री अंग भी उस माधुर्य भार को वहन करने में सर्था समर्थ दिख रहे हैं। आहा, पुगंड के अंतराल में ही सहसा व्यक्त हुए किशोर की कैसी शोभा है। मानो कसम अपने हृदय में प्रतिशन श्रेष्ठ होते हुए मकरंद एवं पराग का उपहार एकत्र करके मधुकर का प्रीतिभाजन बनने जा रहा हो। अभिनव मुकुल के रूप में मुकुल की कांति धारण की अवस्थित हो। आहा, नील सुंदर मानो श्याम लता नाम की लता का वह एक अनिर्वचनीय सुंदर फल हो, जो अभी परिपक्व तो नहीं हो, फिर भी कसैलेपन से रहित हो जाए, मृदुता धारण कर ले,
मधुर सुस्वादु रस से पूरित हो जाए, सबकी एकमात्र लोभनीय वस्तु बन जाए। इस प्रकार भाव आवेश में उन ब्रजवासियों के प्राण ना जाने क्या क्या अनुभव करने लगे। विशेषतः उन ब्रजवधुओं की, गोप कुमारिकाओं की क्या दशा हुई, इसे तो एकमात्र वे ही जानती हैं। प्रतिदिन जब भुवन भास्कर प्राची को रंजित करने लगते, नील सुंदर वंशी के छिद्रों में सर भरते हुए गोचारण के लिए वन में पधारते, उस समय एक विचित्र सी दशा में अवस्थित हुई वे व्रजवधुएं गोप कुमारिकाएं निर्निमेष दृष्टि से उनकी ओर देखती रहती। क्रमशः नील सुंदर उनकी दृष्टि से ओझल हो जाते। इसकी कितनी देर पश्चात उन्हें बाह्य ज्ञान होता, ये कहना कठिन है, तथा जब उन्हें अपने शरीर का भान होता तब ऐसी प्रतीति होती कि प्राणों में एक वेदना सी हो रही है, प्राण को चाह रहे हैं, पर वे क्या चाहते हैं ये वे स्वयं निर्णय नहीं कर पाती। श्री कृष्णचंद्र के मुख सरोज को वे नहीं देख पा रही हैं। वे वन में पधारे हुए हैं, संध्या के समय लौटेंगे, किंतु उनके इस स्वल्प अदर्शन के समय अंतःस्थल सत्ता सोना सा क्यों लगता है, इसे वे समझ नहीं पाती। पहले ऐसा नहीं होता था। श्री कृष्णचंद्र जब भी गोष्ठ में पधारते वह सर्था संकोच शून्य मन से उनके समीप दौड़ जाती, पर अब उनके निकट जाने में एक विचित्र सी हिचक का बोध क्यों होता है, जबकि उस समय भी प्राण श्री कृष्ण दर्शन के लिए अत्यधिक मचले होते हैं। इसका कोई अर्थ उनकी कल्पना में नहीं आता। फिर भी जैसे संध्या होती वंशी रव वन की ओर से सुनाई पड़ता, वैसे ही सब की सब उधर ही अत्यंत द्रुत गति से चल पड़ती, दौड़ने लग जाती, तथा दूर से आते हुए श्री कृष्णचंद्र भी दिख ही जाते। उनकी उस समय की शोभा भी निराली ही होती। घुंघराली अलके कपोलों पर ललाट के कुछ अंश पर झूलती रहती। गोखुरों से बिखरे हुए धूली कण उड़ उड़ कर उन अलकों पर पड़ते रहते। कुंतल मंडित मस्तक पर मयूर पिच्छ मुकुट शोभित रहता, तथा केशों में सुंदर सुरभित वन्य परसून ग्रथित होते। नेत्रों की मनोहर चितवन एवं अधरों पर व्यक्त हुए मृदु स्मित की शोभा देखते ही बनती, मानो नृत्य प्रायण खंजन मिथुन अपनी नैसर्गिक भावना में तन्मय हो। सद्य प्रस्फुटित नीर सरोरों से सुधा विनंदित मधु धारा शरित हो रही हो। वेणु के छिद्रों में वे स्वर भरते रहते, तथा उनके असंख्य सखा गोप शिशु मधुमेह कंठ से उनके ललित लीला विहार का गान करते चलते। बस इस अप्रतिम सौंदर्य को निहार करके उन गोप वधुओं की, गोप कुमारिकाओं की क्या अवस्था होती, इसे कोई कैसे बताए। आहा, 2-3 पहर का ये व्यवधान उनके लिए कितने युगों के समान बन गया है। उनकी आंखें न जाने कब से तरस रही हैं, और श्री कृष्ण सहसा मिल गए उस समय उन्हें कितना आनंद होता, उसमें क्या क्या अनुभाव व्यक्त होते, और नील सुंदर पर कैसी प्रतिक्रिया होती, इसे वाग्वादिनी तो कह नहीं सकती। हाँ, इतना सा संकेत मात्र कह सकती है। अरे सुन सको तो सुन लो। वे गोप वधुएं, गोप कुमारिकाएं एक साथ दौड़कर व्रत से बाहर चली आई। नील सुंदर के मुख कमल पर उनकी दृष्टि पड़ी, और फिर तत्क्षण ही उनके नेत्र मानव भ्रमर के रूप में परिणित हो गए। वहां श्री कृष्ण मुखारविंद से राशि राशि मधु की धारा प्रवाहित हो रही थी, तथा वे असंख्य नेत्र भ्रमर उसी मकरंद रस का पान कर रहे थे। इसी भौरों से व्रत सुंदरियों के हृदय एवं प्राण सन्नद्ध थे ही, अतः वह मधुधारा उसी तंतु के सहारे झरने लग गई। उनके उत्तम हृदय में भी, प्राणों में भी दिन भर की वह विरह अग्नि जो अंतःस्थल के प्रत्येक अंश में अलक्षित रूप से ही धक धक जल रही थी, पर शमित हो गई। इतना हो लेने पर
पुनः उसी संकोच का आविर्भाव हुआ। मधुकर मानो अत्याधिक मधुपान से मत होकर के तंद्रित से होने लगे। इस प्रकार उनके नेत्र पुनः किंचित नमित से हो गए। उसी समय रसपूरित हृदय में एक विशाल लहर सी आई, पर लज्जा ने प्रायः संपूर्ण द्वार रुद्ध कर दिए थे। सबका एक साथ वह नियंत्रण कर रही थी, इसलिए केवल लाज भरी पवित्र हंसी एवं अतिशय विनम्र भाव मुद्रा के रूप में व्यक्त होकर ही वह उन्मादी प्रभाव पुनः पीछे की ओर लौट गया। हाँ, लौटते लौटते ही उसने अपने आवेग से ब्रज सुंदरियों के कुमारिकाओं के नेत्रों को स्निग्ध एवं चंचल अवश्य बना दिया। साथ ही उनके उन्मादी प्रमादवश नेत्रों की वह चंचलता बंकिम चितवन के रूप में भी परिणित होगी। यो तो वे आई थी नील सुंदर का दर्शन करने, पर भाव वेशवश अपने अंतःस्थल में संचित संपूर्ण आदर के भेद भी समर्पित करने लग गई। कदाचित द्वार अनावृत होता, लज्जा सामने खड़ी ना होती, तो हृदय की ओर से आए हुए उस प्रवाह में बह करके उनका सब कुछ बाहर आ जाता। श्री कृष्ण चरण सरोवर में सर्वस्व समर्पित हो जाता, किंतु अचिंत्य लीला महाशक्ति के विधान से ठीक अवसर पर ही लज्जा आकर के विधान बन गई। इसलिए आदर की सामग्रियों में व्रजवधुएं गोप कुमारिकाएं श्री कृष्णचंद्र को केवल दे सकी लज्जा मिश्रित हास्य एवं विनय से पूरित स्निग्ध बंकिम चितवन की भेंट मात्र, किंतु कर्णावर्णाल्य गुणा निधान परम रस में ब्रजेंद्र नंदन ने इसे ही बहुत बहुत करके माना। इस सत्कार के उपहार को आंतरिक उल्लास से स्वीकार करके तब वे व्रज के देवता भावग्राही रसिक रस निधान प्रभु गोष्ठ में प्रविष्ट हुए। श्याम सकिंचन सौरभ केसा गोरज भरियो सुबग सुठी वैसा मोर पक्ष बन सुमन सुहाय अंग अंग शोभित मन भाई चितवनी ललित मद मंद मृदु हासा बंसी राव सब सुख निधि पासा ब्रज युवती दृग भृंग सम कृष्ण वदन वर कंज पान करियो मकरंद मद भिरय ताप भय बंज ललित कटाक्ष शेप हरि कीना सलज मंद मुस्कनी सुख दीना व्रजवनिता एहि विधि सन्मानी भवन प्रवेश की न रस खानी मंद मंद गति गायन पाछे चलत ललन छवित पावत आछे गोरज छुरित कुटिल कछ बने जनु मधुकर प्राग रस सने मंजुल मोर मुकट की लटकनी कंचन कुंडल गंडनी झलकनी और बरमान सुनैन विशाल बाजत मोहन बेनूर साल। सुनी के गोप बधू सब निकली मुद्रित कमल कली जनु बिकसी हरि मुख कमल भरियो रस रंग गोपी लोचन लंपट भृंग पुनि पुनि करी के पान अघाने दिगन के बासर बिरह सिराने तब कछु नैनन पूछा कीनी लज्जा सहित हसनी रग भीनी ता पाछे वर कुटिल कटाछे चली जो प्रेम रंगीली आछे ये तिन की पूजा अभिराम ले आए घर मोहन श्याम। इस प्रकार जब से श्री नील सुंदर के श्री अंगों के अंतराल से किशोर झांकने लगा, तब से ब्रजवधुओं की गोप कुमारिकाओं की मन स्थिति बदली, दिनचर्या में परिवर्तन हुआ तथा प्रायः सायं श्री कृष्ण दर्शन के समय उनकी ये उपयुक्त अवस्था रहती। अवश्य अब तक कोई भी इसे जान नहीं सका था, किंतु आज जब श्री कृष्णचंद्र धेनुक वध के अनंतर संध्या के समय गोष्ठ में प्रवेश करने लगे, वंशी का राव गूंज उठा। वे मुरली की टेर सुनावत वृंदावन सब वासर वसी निसी आगम जानी चले ब्रज आवत सुबल सुदामा श्री दामा संग
सखा मध्य मोहन छवि पावत, सुरभि गण सब ले आगे करी। कोठ टेरत कोठ बेनु बजावत, के की पक्ष मुकट सिर भ्राजत, गोरी राग मिले सुर गावत। सुर श्याम के ललित बदन पर गोरज छवि, कछु चंद छपावत। उस समय उन्हें देख करके वे व्रजवधुएं गोप कुमारिकाएं एक बार तो उन्मादनी सी हो उठी। कुछ क्षणों के पश्चात किसी अचिंत्य शक्ति ने उन्हें प्रकृतिस्थ अवश्य बना दिया, पर उनकी यह विचित्र अवस्था कतिपय वयस्क ब्रज पुरंधियों के लिए आश्चर्य का विषय तो बन ही गई। लज्जा के भार से दबी हुए व्रजवधुएं गोप कुमारिकाएं आज नंद आवास में भी न जा सकी। श्री कृष्णचंद्र की स्मृति अपने मन में धारण किए उस तोरण की और शून्य आंखों से देखती रह गई, जहां पहुंच करके नील सुंदर ब्रजरानी का लाड स्वीकार करते हुए गायों को यथा स्थान पहुंचाते हुए उनके दृष्टिपथ से ओझल हो चुके थे। इधर ब्रजेंद्र गेहनी, श्री रोहिणी आदि के मन में ये भावना स्पर्श तक नहीं कर सकी है कि उनके नीलमणि में आयुष संबंधी अथवा चेष्टागत कोई विशेष परिवर्तन हुआ है। जन्ने की श्री रोहिणी की आंखों के सामने तो वे अभी भी दुध मुहे बच्चे जैसे ही हैं। सच तो यह कि माताओं के लिए नील सुंदर का कुमार व गंड किशोर उनकी वात्सल्य धारा के आवर्त में स्मृति रूप से, भविष्य की सुखमय कल्पना के रूप से सत्ता प्रत्यक्ष सा बनकर न जाने कितनी बार घूम जाता, पर वास्तव में उनके समक्ष कौन कितनी देर टिकता है, टिकेगा, इसकी मीमांसा आज तक किसी के लिए संभव नहीं हो सकी। उनके मनोभाव जितने अंश में क्रिया रूप में व्यक्त होते हैं, उनके आधार पर कोई सूक्ष्मदर्शी यत्किंचित अनुमान भले कर ले कि मैया अमुक समय में अपने पुत्र के अमुक व्यस उचित भाव से भावित हैं, अन्यथा किसी को अचिंत्य सौभाग्यवश यदि माताओं को देख सकने की आंखें उनके पास हो तो इतना ही देख सकता है कि वात्सल्य जनित परम आरती एवं परम आनंद की लहरें उठ रही हैं तथा माताएं सतत उसी में बह रही हैं। जननी कभी तो किसी अनिष्ट शंका से अत्यंत विषन्न है, कभी अत्यंत तत्परता से पुत्र के लिए खाद्य वस्तुएं सजो रही है, कभी आकुलचित से प्रतीक्षा कर रही है और कभी प्राणों के उल्लास से भर करके प्रत्यक्ष लाड लडाने में तन्मय है। इतनी बेसुध सी कि अपने शरीर का कोई भान ही जैसे ना रहा हो। ब्रजपुर में क्या हो रहा है, क्या हुआ है, ये कोई उन्हें सुना दे तो भले ही मनोयोग पूर्वक उसे सुन ले। वह भी यदि घटना नीलमणि से संबंध हो तो, नहीं तो मन से, शीर से राम श्याम को लेकर वे अपने भाव में बह रही हैं। वन से आते हुए नीलमणि बलराम उन्हें दिख जाने चाहिए अथवा नीलमणि गोचारण के लिए वन में चले गए, ये भावना उन्हें छूले, फिर मैया का, श्री रोहिणी का मन कहाँ उलझाए। नील सुंदर को वे चंद्र दर्शन करा रही हैं कि गोचारण के प्रसंग में शाक भोजन करा रही हैं अथवा मंडप सजा करके नील सुंदर के ब्याह के कल्पना में तन्मय है, ये जानना सहज नहीं है। इसलिए श्री कृष्णचंद्र के अंगों के अंतराल में वस्तु में व्यक्त हुए किशोर ब्रजेंद्र गेहनी के लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता। उनके लिए तो वह कितनी बार आता है और फिर तत्क्षण ही नील सुंदर उन्हें दुग्धपान करा देने के लिए क्रंदन करते हुए दिखने लग जाते हैं। अस्तु मैया इस समय भी अपने भाव में मग्न रह करके ही प्रतीक्षा में बैठी है। और ये लो देखो, उनके कर्णपुटों में भी वंशी रव प्रविष्ट हुआ तथा जन्नी एवं श्री रोहिणी उधर ही दौड़ चली। नहीं, राम श्याम तो उनके भुजपाश में बांध चुके। पहुंचे आए श्याम ब्रजपुर, घर ही चले मोहन चल बल अच्छे,
सूरदास प्रभु दो जननी मिली, लेती बुलाई बोली मुख बाछी। प्रतिदिन की भांति आज भी जननी अपनी श्री रोहिणी ने राम श्याम का संलालन किया। भवन में पधार जाने पर समय के अनुरूप एवं दोनों पुत्रों की रुचि के अनुसार समस्त वस्तुओं की व्यवस्था की गई। परिधेय वस्त्र, भोजन सामग्री, पेय पदार्थ सभी राशि एकत्रित कर दिए गए एवं राम श्याम की मनोहार आरंभ हुई। दोनों माताओं ने उद्वर्तन लगा करके, स्नान करा करके एवं अन्य विविध उपचारों से अपने पुत्रों की वन विहार जिनने समस्त श्रांति हर ली। अतिशय मनोहर सुंदर वस्त्र धारण कराए, चंदन से श्री अंगों को चर्चित किया, दिव्य पुष्पों की मालाएं धारण कराईं। इतना हो जाने के अनंतर सुंदर आसन पर उन्हें विराजित कर परम सुस्वादु भोजन सामग्रियों माताओं ने अपने हाथों परोसे तथा राम श्याम ने भी जननी का लाड स्वीकार कर एक एक वस्तु का स्वाद लिया। भोजन से परितृप्त होकर के होते होते ही नील सुंदर की बलराम की आंखें खुलने लगी और तब ब्रजरानी ने दोनों को ही अतिशय सुंदर शैया पर पधराया। बस फिर तो देखते देखते राम श्याम के दृघ निम्लित हो गए। जननी का अंग उपधान बना और वे दोनों सुख की नींद सो गई। दो जननी सुत उभे निहारी, हर्षी उठाए अंक बिठारी। आशीष दे मुनि पुनि विविध प्रकारा, सुत लड़ाई सुख लही अपारा। ललित कपूर उबटी अनवाई, श्रम पदम पथ सकल सुदर बहाई। नील पीत पट कटी तट बांधी, यही विधि सुत जसुमती आराधी। पुनि सुगंध चर्चित करी माता, सुमन माल पहिराई सुहाता। भोजन विविध प्रकार अनेका, जसुमती परसे सहित विवेका। भोजन करी हरि प्रीतिक जुत, जननी तलप सवारी। सोई तय जस बंस मनी, अखिल लोक सुखकारी। जसुमती द्वार आरती कियो, पोछी के बदन सदन में लियो। उबटन उबटी फुलेल लगाई, स्वच्छ सुगंध सलील अनवाई। सुभग सुस्वाद सुबंजन आनी, जननी जाय अपने पानी। ऋतु ऋतु के भोजन अनुकूल, ऋतु ऋतु के बर फूल दुकूल। दुग्ध हैन सम सेज बनाई, पोड़े तहाँ कुंवर बर जाई। ब्रजेंद्र नंदन की ये सुखमय निद्रा उनके ही चरण सरोवरों की छाया में सतत विश्राम करने वाले भक्तों की परम निधि होती है। प्रतिदिन उनके प्राण पूर्णतः आश्वस्त होते हैं। अंत में ये दर्शन कर लेने पर ही अतिशय मंजुल झांकी होती है। यह यदि किसी की आंखों में इसे देखने की क्षमता नील सुंदर भर दे तो नंद नींद नंद नंद की कही जो यही अध्यायी। गुणातीत को सोहिबो, सब भक्तन को भाई। बाल कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।